जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विथ राधे में। मैं राधे सर आप सबको पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ चुका हूँ, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ चुका हूँ। उसके बाद हम लोग देखे हैं इससे पहले 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, उनका लोकेशन मैप पर हमने दर्शाया। ठीक है, अब उसके बाद हमने हर्यक वंश को पढ़ा। हर्यक वंश में क्या पढ़ा? बृहदत्त को पढ़ा, बिंबिसार को पढ़ा, अजातशत्रु को पढ़ा, उदयन को पढ़ा। ठीक है, उनकी विस्तार हमने व्याख्या किया है। उस व्याख्या को आप उस वीडियो को देखिएगा, तब आपको आगामी वीडियो समझ में आएगा। तो आज का जो सेशन है वो सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हो, शिशुनाग वंश। हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। ये भी हर एक वंश जैसा ही है। जैसे बिंबिसार ने अपने पिता का हत्या किया, अजातशत्रु ने ही तो मारा था अपने पिता को, और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार दिया था, इसलिए वो प्रीतहंता वंश कहलाया। इसी अनुसार ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जा रही थी। शिशुनाग को भी मारा किसने? कालाशोक ने। ठीक है, तो आज उसी कालाशोक और उसी शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, विशेष तौर पर आज हम व्याख्या करेंगे कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राजा जो कि शासक करते हैं। कालाशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन जो है यहाँ से एग्जाम में अगर पूछता है तो एक दो क्वेश्चन आएगा जरूर। उनकी राजधानी को पूछ लेगा, उनके शासनकाल को पूछ लेगा, वो पूछता जरूर है, वो पूछेगा जरूर आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, श्री व्यवसाय करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम प्रसादी। हम लोग पढ़ रहे हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चलता है। 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चलता है। इसके अंतर्गत देखो कि केवल भाई दो ही शासक महत्वपूर्ण है, एक शिशुनाग और एक है आपके कालाशोक। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं स्टार्ट। सीगरसाय हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या भैया? शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे। यस सर, शिशुनाग वंश चला कब से भैया? 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चलता है शिशुनाग वंश का। ठीक है, शिशुनाग वंश का चलता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे शिशुनाग वंश में कि अगर इसके संस्थापक आपसे पूछे भाई, अगर इसके संस्थापक आपसे पूछे तो आप बताओगे सर शिशुनाग। नाम तो सुने होंगे भैया, शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। शिशुनाग से पहले आप ध्यान रखिएगा, शिशुनाग से पहले मैं इधर बता दे रहा हूं कि जो हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक था, हर्यक वंश का जो अंतिम संस्थापक था, अंतिम शासक याद रखिएगा, अंतिम शासक याद रखिएगा। ठीक है, आप मुंडक के ले लो, अनिरुद्ध के ले लो, उसके बाद आप नंद वंश। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे बिंबिसार आएगा, अजातशत्रु आएगा। हम पूरा नाम ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा पहले नाम देख लो आप एक बार, आप एक बार देख लो। बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ के बाद आपको नाम लगा भट्टी। क्या? भट्टी याद रखिएगा, ये सब हर्यक वंश के शासक हैं। भट्टी के बाद मेरे भाई ये है बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार है। ठीक है, बिंबिसार के बाद आप ले लो अजातशत्रु। क्या ले लो? अजातशत्रु का नाम ले लो, अजातशत्रु का नाम ले लो। अजातशत्रु के बाद आप, हमने बताया था इसके पुत्र का नाम था उदयन। क्या नाम था? उदयन। ठीक है, उदयन के भी पुत्र थे भैया, उदयन के भी पुत्र थे अनिरुद्ध। क्या? अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद एक पुत्र होता मुंडक। क्या नाम था? मुंडक। मुंडक के बाद नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। यही नागदशक जो है अंतिम शासक कहलाता है। क्या भैया? अंतिम शासक कहलाता है नागदशक, अंतिम शासक कहलाता है। तो यही अंतिम शासक कौन भैया? नागदशक। क्या? नागदशक। नागदशक के बाद ही शिशुनाग क्या करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। क्या करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है इसके बाद। ठीक है, स्थापना मैं लिख दे रहा हूं, स्थापना करता है इसके बाद। ठीक, कौन? शिशुनाग। शिशुनाग। अगर इसके हम संस्थापक कहोगे भाई, चलो
अब हम पर्सनल बात करेंगे शिशुनाग की। किसकी बात करेंगे? शिशुनाग की, ठीक है। शिशुनाग की बात करेंगे तो शिशुनाग का आप देखोगे इसके पुत्र का नाम अगर हम आपसे बताएं तो पुत्र का नाम था कालाशोक। क्या नाम था भैया? कालाशोक। बहुत काला था एकदम, ठीक है। कालाशोक शिशुनाग का नाम था, ठीक। कालाशोक याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम आपसे यहां बात करें कि इसकी राजधानी क्या थी, तो भाई इसने अपनी राजधानी वैशाली बनाई थी। क्या बनाई थी भैया मेरे? वैशाली इसकी राजधानी थी, ठीक है। अगर राजधानी आपसे पूछे कि सर राजधानी कौन थी, तो आप बताओ कि सर राजधानी इसकी वैशाली थी। क्या थी? वैशाली, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर का स्थापना कराया था और वही आपकी ये वैशाली चेंज करके राजगिरी पाटलिपुत्र को चेंज करके इसने अपनी राजधानी वैशाली रखा। कौन? शिशुनाग ने, ठीक है। चलो आगे की ओर अगर हम बात करें तो पूरे इतिहास में सबसे एक अच्छा काम करने वाला ये था कि ये अपने अपने शासक को, ठीक है, अपने स्थान पर इसने अगर किसी को राजा बनाया तो भैया वो राजा बनाया था नागदशक को। किसको बनाया था? नागदशक को ये राजा बना दिया। अपना शिशुनाग वंश में अगर राजा किसी को बनाया, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि अपने पुत्र को न बनाकर राजा किसी और वंश के शासक को राजा बना देना छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो शिशुनाग ने ऐसा किया था कि अपने स्थान पर अपने पुत्र को नहीं बल्कि नागदशक को, और नागदशक था कौन? तो नागदशक था मेरे भाई हर्यक वंश का अंतिम शासक, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, और यही नागदशक है जो शिशुनाग ने इसको राजा बनाया। क्या बनाया? इसको राजा बना लिया, ठीक है। चलो अब हम इसी शिशुनाग की बात करेंगे। आप जानते हो महावंश टीका का नाम सुने होंगे। महावंश टीका का आप लोग नाम सुने होंगे। महावंश टीका में भैया मेरे इसे जो शिशुनाग है, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग। उसके बाद आप जैन ग्रंथ में देखोगे तो जैन ग्रंथ में मेरे भाई, जैन ग्रंथ की अगर हम बात करें कि जैन ग्रंथ में इसे क्षत्रिय माना गया। क्या माना गया? कि ये एक क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय था, ठीक है। उसके बाद इसे अमात्य भी माना गया है। क्या माना गया है? अमात्य भी माना गया है, ठीक। अमात्य का मतलब ये है कि ये एक वैश्या के गर्भ से पैदा हुआ है ये शिशुनाग, ऐसा माना जाता है। कौन? शिशुनाग को, ठीक है। महावंश टीका में शिशुनाग माना गया। उसके बाद जैन ग्रंथ में इसे क्षत्रिय माना गया कि ये क्षत्रिय है। आप जो आपसे पूछे, जो ग्रंथ के अनुसार पूछे, आपको वही बताना है, ज्यादा इसमें आपको नहीं बताना है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई। अगर शिशुनाग की हम बात करें, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विजेता ये थी, इसकी सबसे बड़ी विजेता ये था भैया मेरे, तो ये है आपका भारत का मैप। अभी मैं बना दे रहा हूं भारत का मैप, एक छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। ध्यान रखना भारत के मैप को। आ जाओ भाई, आ जाओ, प्यारा सा भारत का मैप, ठीक है। यहां से ये बना ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। चलो ये भारत का मैप है। अब आप ध्यान समझिएगा कि ये मगध है। क्या भैया? यहाँ पे बिहार में मगध है, चंपा है, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है चंपा, अंग अंग की राजधानी चंपा, ठीक है। और यहाँ पे वज्जी भी है। क्या है भैया मेरे? वज्जी, ठीक है, वज्जी है। यहाँ का शासक है प्रेजेंट टाइम में कौन भैया? शिशुनाग। मगध का शासक वर्तमान में कौन है? तो आप लोगों के साथ शिशुनाग है वर्तमान में शासक, ठीक है। अवंती को कोई जीत नहीं पाया था। पहली बात ध्यान रखना कि अवंती को कोई जीत नहीं पाया था, ठीक है। अवंती को कोई शासक जीत नहीं पाया था, लेकिन शिशुनाग एक ऐसा था जो अवंती को भी जीत लिया और मेरे भाई मल्ल को भी जीत लिया, ठीक है। अपना विस्तार यहां तक किया था। अवंती को जीतने वाला शासक शिशुनाग। कौन भैया? शिशुनाग, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं कि अवंती को विजय प्राप्त करने वाला, अवंती को विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक था। ये पहला ये शासक था, ध्यान रखिएगा भैया, पहला शासक था जिसने अवंती को भी मगध में मिला लिया। अवंती को भी मगध में क्या किया भैया मेरे? मिला लिया, ठीक है। चलो महावंश टीका में इसे अमात्य या अब वैश्या के गर्भ से पैदा हुआ, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमात्य माना जाता था।
और उसके जय ग्रंथ में छत्री भी कहा गया। किसी प्रकार का दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइएगा। शिशुनाग की बहुत बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन अवंती को, और भैया मेरे आप जानते हो इसके बाद सेना भी बहुत थी, इसके बाद सेना भी अपार थी, किसी प्रकार का इसके पास दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो आप अगर हम बात करें शिशुनाग का, तो ये मेरे भाई 412 ईसा पूर्व से लेकर 398 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है मगध में। ठीक है, इसका शासन काल आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें यही मेरे भैया कि जो शिशुनाग है, जो शिशुनाग है, शिशुनाग की अगर हत्या की हम बात करें कि इसकी हत्या किसने किया था, तो इसका हत्या करने वाला का नाम है कालाशोक। और कालाशोक कौन था? कालाशोक का ही नाम भैया, कालाशोक इसका पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। ठीक है, इसका ये पुत्र था। चलो अब देखो, बाप को मार दिया किसने? कालाशोक ने। अब देखो यही कालाशोक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम कालाशोक की बात करें मेरे भाई, अगर यही कालाशोक की अगर मैं बात करूं कि कालाशोक, ठीक है, कहानी आगे बढ़ने वाली है कालाशोक की। चलो अब भाई काला से लिखो, कालाशोक है तो कालाशोक से लिखो। 398 ईसा पूर्व से यानी बीसी से लेकर 366 बीसी तक इसका चलता है पूरा शासन। किसका? कालाशोक का। ठीक है, अब देखो इसके पिता का नाम आपसे पूछे तो क्या बताओगे सब? पिता का नाम है शिशुनाग। क्या भैया? शिशुनाग ने एक कैसे गद्दी पे बैठा मेरे भाई? इनकी हत्या करके गद्दी पे बैठा। कैसे गद्दी बैठा? गद्दी पर कैसे बैठा भैया? हत्या किया तब जाके कालाशोक ने गद्दी पर बैठा। ठीक है, चलो सर आगे की ओर बात करते हैं। अब कालाशोक की बात करूं, इसे भैया मेरे इसका उपनाम अगर आपसे पूछे सर इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है काकवड़। काकवड़ मतलब जानते हो? इसका अर्थ होता है काला कौवा। क्या होता है? काला कौवा। ठीक है, काला कौवा। इतना ये काला था, इतना काला था कि कौवा भी शर्मा जाता था। बहुत काला था, बहुत काला। इसकी एक आदत थी, ये रोज शेविंग करवाता था। अगर पूरे शासकों में अगर हम बात करें तो रोज ये शेविंग कराने वाला पहला शासक था, रोज शेविंग करा रहा था। लेकिन होता क्या था कि इसकी पत्नी जो थी मेरे भाई, अगर पत्नी की अगर बात करूं तो इसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। ठीक है, कहा जाता है कि कालाशोक की पत्नी बहुत सुंदर थी और इस पत्नी इसको लगभग 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र कालाशोक को। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? पत्नी बहुत सुंदर थी। कालाशोक का पुत्र अगर पूछे कितना थे तो बताओगे 10। कितना? 10 बताओगे। अगर अब हम बात करें इसकी राजधानी की, किसकी? राजधानी की बात करें मेरे भाई, राजधानी की बात करें तो आप कहोगे सर पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। क्या है? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। कहा जाता है कि जिस नाई से शेविंग करा रहा था, जिस नाई से, ये नाई था, नाई से जिस नाई से शेविंग करा रहा था उसका एक पुत्र था। पुत्र का नाम था अग्रसेन। क्या नाम था भैया? अग्रसेन। ठीक है, अग्रसेन। पुत्र का नाम अग्रसेन था। बड़ा ध्यान समझिएगा कि पुत्र का नाम था अग्रसेन। जब नाई की हो जाती है मृत्यु, क्या हो जाती है मेरे भाई? नाई की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका शेविंग करने के लिए कौन आता है? अग्रसेन आता है। किसका? कालाशोक का। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं कि ये शेविंग करने के लिए कालाशोक आता है। ठीक है, इसका शेविंग करने के लिए कालाशोक आता है। तो ये कहा जाता है मेरे भाई कि कालाशोक, आप देखो जो अग्रसेन की अगर मैं कहानी बताऊं, अग्रसेन वह कालाशोक की पत्नी, कालाशोक की, कालाशोक की पत्नी। ठीक है, अग्रसेन यहां मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां मैं बता दे रहा हूं, ये है कालाशोक, मानो ये है कालाशोक। ठीक है, यस सर। चलो अब देखो ये उसकी पत्नी, तो अब 12 बना दूं। ठीक है, ये उसकी पत्नी हो गई, कहानी समझो। और इधर मैं बना दे रहा हूं अग्रसेन को, बड़ी बड़ी आंखें था, इसे थोड़ा तेरे नाम बाढ़ झरा हुआ था। चलो ठीक है,
अब मैं बना दे रहा हूं, इसका नाम कालाशोक, कालाशोक की हो गई है पत्नी, क्या हो गई पत्नी। ए इसका हो गया प्रेमी, ठीक है, ए प्रेमी, इसका नाम, प्रेमी का नाम था अग्रसेन, क्या नाम था अग्रसेन, ठीक है, ये अग्रसेन था। आप ध्यान समझो, इस पत्नी को ये पसंद नहीं था, पहली बात ध्यान रखना, पसंद न होने का कारण क्योंकि ये बहुत काला था, ठीक है, इसे काला कौआ बुला रहे थे कि काला कौआ किधर गया, चलो आ जाओ, ये काला कौआ की तरह था, एकदम काला था, रोज शेविंग कराए, क्रीम लगाए, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला इसके चेहरे पे नहीं था, ठीक है। अब होता क्या है, कहानी में ट्विस्ट होता है, कहानी में ट्विस्ट ये होता है कहानी में कि अग्रसेन इस गद्दी को, मतलब मगध की गद्दी पे, इसका तो एक ही लक्ष्य था, मगध की गद्दी पर बैठना, इसका एक ही लक्ष्य था, मगध की गद्दी पर बैठना, ठीक है। अब ये करता क्या है कि इससे कहता है कि कालाशोक की कर दो हत्या, क्या कर दो हत्या, तो ये पत्नी इसकी अग्रसेन मिलकर कालाशोक का बैंड बजा देते हैं, क्या कर देते हैं, बैंड बजाते हैं, यानी इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर कालाशोक को मार देते हैं, यस सर, ये हो गया, मर गया, चलो इसको मार दिए, ठीक है। चलो कहता है कि जब तक कालाशोक रहेगा तब तक हम लोग सही से नहीं रह पाएंगे, इसलिए कालाशोक को ही टपका डालो। इसकी पत्नी कहती है बहुत सही प्लान बताया है, रात को चलो बस गले चापना है, आप पैर पकड़ना, मैं गला, ठीक है। तो लोग दोनों पहुंचते हैं और इसको टपका देते हैं। अब देखो भाई, बड़ी अच्छी बात यह है कि जब है इसकी पत्नी और प्लस अगर अग्रसेन की मैं बात करूं, अग्रसेन की मैं बात करूं, ये दोनों लोग बसते हैं और बसते हैं 10 पुत्र, क्या बसते हैं 10 पुत्र। जब कालाशोक को मार देते हैं तो अग्रसेन फिर कहता है कि इसके 10 पुत्र हैं, 10 पुत्रों को फिर पहले टपका डालो, तभी हम लोग सही से रहेंगे। तो इसकी पत्नी को चढ़ाता भूत, ठीक है, आगे चढ़ाता भूत सर पे था, ठीक है, ये 10 पुत्रों को भी मार देती है, इसके कहने पर 10 पुत्रों को भी अपने मार देती है। लास्ट में होता क्या है कि जब 10 पुत्रों को भी ये मार देती है मेरे भाई, तो बचता क्या है कि ये जो इसकी पत्नी थी ना, इसकी पत्नी कालाशोक की, इसको भी अग्रसेन क्या करता है, अग्रसेन इसको भी मार देता है, इसको भी क्या कर देता है भैया, मार देता है। कहानी में ट्विस्ट आ गया, पहले पति को मरवाया, फिर पुत्रों को मरवाया, लास्ट में सोचा कि अब चलो हम लोग साथ रहेंगे, फिर इसको भी टपका दिया, किसी प्रकार का लाभ इन लोगों को नहीं हुआ। उसके बाद अग्रसेन, ठीक है, महापद्मनंद इसका नाम आता है मेरे भाई, इसे कहा गया महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद, और नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश का संस्थापक, ये नंद वंश का जो कि स्थापना करता है, और नंद वंश एक शूद्र वंश माना जाता है, ठीक है। पहली बार इतिहास में शूद्र वंश किसी को माना गया तो नंद वंश माना गया मेरे भाई, और अग्रसेन ही महापद्मनंद है, और महापद्मनंद ने कालाशोक उसकी पत्नी और लड़के को टपका डाला और एक नए वंश की स्थापना किया, वो नया वंश था नंद वंश, क्या था, नंद वंश, एक नया वंश उभर के आया। और मेरे भाई ये है कालाशोक की कहानी, और शिशुनाग वंश की कहानी, शिशुनाग का, ठीक है। उसके पिता को अपने मार दिया कालाशोक ने, कालाशोक को उसकी पत्नी ने मार दिया, उसकी पत्नी ने लड़कों को मार दिया, अग्रसेन ने उसकी पत्नी को मार दिया, ठीक है। ऐसे ही इतिहास कहानी बदलता चली गई मेरे भाई, और ऐसे ही आगे देखो भाई, बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ध्यान रखना, जितना इसने बनाया था, जितना इसने बनाया था, पिता ने बनाया था, उतना ये विस्तारित था। आप जानते हो कि मगध पे शासन किया, अंग को, मल्ल को, काशी, कौशल, अवंती को भी जीत लिया, वहां तक इसका विस्तार हो गया, ठीक है, वहां तक इसका विस्तार अब फैल गया था। अब आगामी हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश, और नंद वंश को जबरदस्त तरीके से महापद्मनंद के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें लगभग 8-9 शासक इसमें आते हैं, 10 शासक के बारे में बताएंगे अच्छे से, जो भी शासक आएंगे, ठीक है। तो चलिए पैसोती, हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, लेकिन एक समझने वाली टॉपिक थी कि ये कहां तक इसकी राजधानी है, शासक कौन है, कैसा है, सब हमने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए ही, जय हिंद, जय भारत।